जगदलपुर बस्तर में 1948 में गांधी जी की शहादत हुई थी। तब गांधी जी की भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शन करने के लिए भेजा गया था। दर्शन करने के बाद नदियों में भस्म को विसर्जन कर दिया था। देश के कई हिस्सों में गांधी जी के भस्म कलश को ठंडा किया गया था, मगर हिंदुस्तान की 2 जगहों में भस्म कलश को दफन किया गया था। एक भस्म कलश मध्य प्रदेश के धार जिले के नर्मदा किनारे दफनाया गया था, वहीं जगदलपुर बस्तर के गोल बाजार में दफनाया गया था। लेकिन इस इतिहास को बस्तर के लोग जानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ही को इसकी जानकारी है। 1 साल पहले इस स्थान पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब इसकी जानकारी शहर के लोगों को चली। अब लोगों का कहना है कि गांधी जी की भस्म कलश के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यह भस्म कलश जगदलपुर शहर के गोल बाजार स्थित है। इस जगह पर बस्तर दशहरा की एक रस्म निभाई जाती है। रेला देवी की जानकार हेमंत कश्यप ने इसकी जानकारी दी है। ले बता भैया। 1948 में जब गांधी जी की शहादत हुई थी तो राजघाट में उनका अंतिम संस्कार के बाद उनके भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के दर्शनार्थ भेजा गया था, इस शर्त के साथ कि भाई उनको वहाँ लोग दर्शन करें और उसके बाद स्थानीय जो नदियाँ हैं वहाँ उसे विसर्जित कर दिया जाए। जब 1948 में भस्म कलश को जगदलपुर लाया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिलख नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, तो यहाँ गोल बाजार में रखा गया था और बाद में उसे विसर्जित नहीं किया गया इंद्रावती नदी में, और यहाँ पर ससम्मान गड्ढा खोदकर उन्हें ज़मीन में दबा दिया गया और वहाँ पर ये झंडा चौरा बना दिया गया। तब से ये झंडा चौरा के नाम से चर्चित है और ये 72 साल से ये गांधी चौरा चर्चित है। और यहाँ हर साल यहाँ के जो गांधीवादी हैं बाकायदा यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देते हैं। मैं ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये गांधी जी के जो भस्म कलश भारत में सिर्फ 2 जगह है, एक बस्तर का ये राजघाट गोल बाजार का, और दूसरा मध्य प्रदेश में धार जिले में धर्मपुरक नाम का स्थान, वो भी नर्मदा नदी जी के किनारे है, उसको भी वो लोग राजघाट बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर का इतना ऐतिहासिक जगह है, हम देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे धरोहर को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए, गांधी जी के हिंसा के सिद्धांत को बताने के लिए इस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए।